Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Slim. Today I am here to discuss crystal defect mean imperfection in solid. One first is impurity defect. It arises when foreign atom or ion present in lattice. In case of ionic compound, the impurity is also ionic in nature. When the impurity has the same charge as the host ion, it just substitutes some of host ion. मीन जब हम किसी आयोनिक सॉलिड में कोई फॉरेन एटम इंट्रोड्यूस कराते हैं या तो हम आयोनिक सॉलिड में से कोई एटम रिमूव कर दें या कोई जो उसके अंदर इंटरस्टिशियल स्पेस होते हैं उनमें कोई फॉरेन एटम इंट्रोड्यूस करा दें तो उस पर इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा होता है इससे दे आर इम्पॉर्टेंट इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सेमीकंडक्टर विच आर मटेरियल यूज्ड इन कंप्यूटर चिप एंड अदर electronic devices. The impurity defect can also be introduced by adding impurity ion having different charge than host ion. For example, जब हम सोडियम क्लोराइड में लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रांशियम क्लोराइड आयन की इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो जो स्ट्रांशियम आयन है उनकी वैलेंसी सोडियम आयन से ज़्यादा होती है स्ट्रांशियम आयन की +2 और सोडियम आयन की +1 तो जो सोडियम स्ट्रांशियम आयन है तो टू टू सोडियम टू सोडियम आयन को रिप्लेस करते हैं और उनकी जगह पे एडजस्ट हो जाते हैं तो इस तरह इम्प्योरिटी डिफेक्ट पैदा होता है और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एटम की सेम रहती है व्हेन अनदर एटम मेटल एटम इज प्रेजेंट इन क्रिस्टल एज डोपेंट इट इज कॉल्ड impurity defect. There are two types of impurity defect: substitutional impurity, interstitial impurity. First is substitutional impurity. When a metal atom is replaced by impurity atom, it is called substitutional impurity. Mean कि कोई फॉरेन मटेरियल इधर आके शिफ्ट नहीं होता और बल्कि जो लैटिस पॉइंट होते हैं लैटिस पॉइंट पर जो एटम होता है वो सब्सटीट्यूट हो जाता है और ये पॉइंट बाहर नहीं जाता लाइन से बाहर नहीं जाता और ना ये अपनी पोजीशन चेंज करता है इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं जनरेट होती हैं वो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ डोप्ड आयन Next is interstitial impurity. When impurity atom is present in the interstice of crystal lattice, it is called interstitial impurity. Mean जो impurity atom होता है वो crystal lattice के जो sides होती हैं वहाँ पे adjust हो जाते हैं अपनी position change करके. And next is non-stoichiometric defect. Non-stoichiometric defect non-stoichiometric defect में कीटाइन टू इनाइन रेशियो जो होती है एटम की वो डिस्टर्ब हो जाती है जबकि उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है इन नॉर्मल क्रिस्टल इनाइन टू कीटाइन रेशियो जो होती है वो सेम होती है जबकि इन डिफेक्टिव क्रिस्टल या तो इनाइन की रेशियो कम हो जाती है या फिर कीटाइन की Non-stoichiometric crystals do not obey the law of constant proportion, or there are two types of non-stoichiometric defect: metal exit defect and metal deficiency defect. मेटल एक्सिड डिफेक्ट में कीटाइन की रेशियो इनाइन से ज़्यादा होती है और ये ट्रांजिशन मेटल लैंथेनाइट एक्टिनाइट में ये डिफेक्ट शो होता है अगर हम मेटल एक्सिड डिफेक्ट में एक इनाइन को रिप्लेस कर दें और वहाँ पे इनाइन वैकेंसी पैदा हो जाएगी तो जो वहाँ पे जो वैकेंसी पैदा होगी वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा अगर हम सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को सोडियम के वेपर के अराउंड डालें तो वहाँ सोडियम अपना आयन रिप्लेस करके क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट हो जाता है और वहाँ पे इनाइन वैकेंसी पैदा हो जाती है बट इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है Center are the site from where anion are missing and the vacant side are occupied by electron. और एप सेंटर कंट्रीब्यूट कलर एंड पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ क्रिस्टल जो एप सेंटर होता है वो कलर शो करता है और क्रिस्टल की पैरामैग्नेटिक नेचर को शो करता है मेटल एक्सिड डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कीटाइन और इंटरस्टिशियल साइट Zinc oxide is white in color at room temperature. On heating it lose oxygen and turn yellow. Zinc oxide जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे वाइट इन कलर होता है लेकिन जब ये अपना एक ऑक्सीजन लूज करता है तो इस पे कीटाइन एक्स्ट्रा आ जाते हैं और ये येलो कलर शो करता है Next is metal deficiency defect. It is due to cation vacancy or due to absence of metal ion from its lattice site.
and charge is balanced by ion having positive charge. The transition metal exhibit this defect. For example, iron oxide, which is found in composition range from Fe.93O to Fe.96O. In crystal of FeO, some Fe2 plus ion cation are missing, and loss of positive charge is made up by presence of required number of Fe3 plus ion. Extrinsic point defect are foreign atoms which are called solute if they are intensely added to material, and they are called impurity if they are not added to the material. Foreign atom may occupy a lattice site, in which case it is called substitutional solute or impurity, or it may fill an interstitial site, in which case it is called interstitial solute. Since the interstitial sites are relatively small, and this type of solute are determined by its size, small atoms such as hydrogen, carbon, and nitrogen found in interstitial site. Large atoms are occupied substitutionally. Most complex extrinsic defects appear in compound. If the valency of substitutional defect in ionic solid differ from that of lattice ion, then excess charge is compensated by a pair of vacancy. And for example, when magnesium ion are substituted from sodium ion in NaCl, they tend to be paired with vacancy on the sodium sublattice to maintain local charge neutrality. In semiconductor, substitutional atom with the wrong valence act as electron donor or electron acceptor. The intrinsic point effect affect almost all engineering properties, but they are particularly important in semiconductor crystal, where intrinsic defects are used to control electrical property, and in structural metal and alloy, where intrinsic defects are added to increase the mechanical strength of atom. Next is substitutional defect. It occurs when an atom or ion is replaced by a different type of atom or ion. The substitutional atom or ion occupy the normal lattice site. The substitutional atom or ion may be larger than the normal atom or ion in crystal structure, in which case the surrounding interatomic spacing are reduced. If they are smaller than the normal interatomic, then the interatomic spacing will be larger. The number of defect is relatively independent of temperature. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि अगर वो सब्स्टिट्यूशनल एटम नॉर्मल एटम से लार्जर होंगे तो इंटरएटॉमिक स्पेसिंग डिक्रीज हो जाएगी, अगर वो स्मॉलर होंगे तो वो इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट इज लाइन डिफेक्ट or line dislocation or line imperfection. In crystalline solid, are defects that produce lattice distortion center about a line. Line defect can be described by gauge theories. Dislocation or linear defect around which some of the atoms of crystal are misaligned. Line defect or dislocation are line along which whole row of atoms in a solid are arranged anomalously. The resulting irregularity in space is most severe along a line called line dislocation of atom. The dislocation are generated and move when stress is applied. मीन्स कि जब हम किसी भी मटेरियल की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करवा रहे होते हैं तो वो एक सर्टेन लिमिट के बाद प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है. ड्यूरिंग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एटम वीक बॉन्ड ब्रेक करके न्यू बॉन्ड क्रिएट करता है, तो इसके नतीजे में इरेगुलरिटीज क्रिएट होती हैं जो कि डिस्टॉर्शन का सबब बनती है. इसको हम लाइन डिफ्रैक्शन कहते हैं. Motion of dislocation allows slip plastic deformation to occur. Line defect can weaken or strengthen the solid. There are three types of dislocation: screw dislocation, edge dislocation, and mixed dislocation. First is edge dislocation. During plastic deformation, जब एटम वीक बॉन्ड ब्रेक करके न्यू बॉन्ड बना रहे होते हैं तो इसके नतीजे में इंसर्शन हो जाती है एटम के अंदर, और एडिशनल प्लेन ऑफ एटम दरमियान में आ जाती है, जिसको हम एज डिसलोकेशन भी कहते हैं. क्योंकि मटेरियल परफेक्ट क्रिस्टल नहीं होता, जब हम
जब हम शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वीकली बॉन्डेड एटम अपना बॉन्ड ब्रेक करके न्यू बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसके नतीजे में जब हम कंटिन्यूसली स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस एटम की दोनों तरफ क्रिस्टल के दोनों तरफ से अप्लाई हो रही होती हैं, तो एक्स्ट्रा प्लेन ऑफ एटम जो है पूरे क्रिस्टल से बाहर आ जाते हैं। तो इसे हम एज डिसलोकेशन कहते हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर वाले बॉन्ड स्ट्रांग हैं। जब हम स्ट्रेस दोनों साइड से अप्लाई करते हैं तो नीचे वाले जो बॉन्ड है वो ब्रेक होकर वो एक साइड पे आ जाते हैं, यानी एक न्यू एज लाइन बना लेते हैं। As the dislocation move, the extra half plane will break its existing bond and form new bond with its neighbor opposite of dislocation motion. This step is repeated in many discrete steps until the dislocation has moved entirely through the lattice. After all deformation, the extra half plane form an edge that is unit step wide. The following figure shows the atom position around edge dislocation. There are two types, positive and negative edge dislocation. The edge dislocation is considered as positive when the compression stress is present above the dislocation line and is represented by inverted T. And if the stress state is opposite the compression stress below the dislocation line, it is considered as negative dislocation and is represented by T. It is one of most common crystal surface structure defect and is also called Taylor और वान dislocation, क्योंकि इसको फर्स्ट टाइम टेलर और वान ने इसको फर्स्ट टाइम स्टडी किया था, तो इसलिए ये टेलर और वान डिसलोकेशन डिफेक्ट कहलाता है। This occur when there are extra atoms inserted into a plane in the crystal lattice. The adjacent planes are not straight but instead bent around the edge of terminating plane so that the crystal structure is perfectly ordered on the either side. So we can see in the figure. Thank you. Thank you very much. Allah Hafiz.